Namaskar, I am Engineer P.K. Tiwari. Today I am going to explain database concepts. In previous videos I have explained some parts of database concept, that is SQL. Today I am going to explain SQL comments as well as alias name for column as well as tables. So please see. तो पिछले वीडियो में हमने एसक्यूएल के बारे में चर्चा करी, एसक्यूएल के कुछ कमांड्स की बात की, एसक्यूएल ऑपरेटर्स की बात की। तो आज हम चर्चा करेंगे एसक्यूएल में कैसे हम कमेंट दे सकते हैं और कैसे हम एसक्यूएल में कॉलम नेम के नेम एलियास नेम दे सकते हैं, डुप्लीकेट नेम दे सकते हैं और टेबल का डुप्लीकेट नेम दे सकते हैं फॉर टेम्परेरी बेसिस, और कैसे हम कोई टेक्स्ट भी प्रिंट कर सकते हैं व्हेन वी यूज क्वेरी। तो देखिए क्या है कमेंट्स इन एसक्यूएल। एसक्यूएल कमेंट्स आर यूज्ड टू अंडरस्टैंड द फंक्शनलिटी of the program without looking into it. The comments give us an idea about what is written in the given SQL command and how it works. The comments can make an application or code easier to read as well as to maintain. A comment can be placed between any keyword, parameter or punctuation marks in a command. There are two types of comments in SQL. दो तरीके कमेंट होता है SQL में, एक सिंगल लाइन कमेंट, एक मल्टीपल लाइन कमेंट। तो दो कौन से भी है, सिंगल लाइन कमेंट एंड मल्टीपल लाइन कमेंट्स। SQL सपोर्ट्स 3 कमेंट स्टाइल्स। 3 तरीके की स्टाइल है जिससे में हम कमेंट SQL में दे सकते हैं। There are 3 styles to write comments in SQL. तो देखिए पहला स्टाइल क्या है, कमेंट्स बिगिनिंग विद डबल डैश, 2 डैश के साथ, फॉलोड बाय अ स्पेस। द 2 डैश लाइन्स indicate a single line comment in SQL command. A user can easily use this comment type to explain the flow of program. कहीं भी हम जहाँ सिंगल लाइन कमेंट देना चाहते हैं इसको यूज कर सकते हैं। सेकंड क्या है, कमेंट्स बिगिनिंग विद हैश। द कमेंट बिगिन विद हैश symbol followed by the text to be displayed for the user's information. It is also a single line comment. और ये हैश भी सिंगल लाइन कमेंट के लिए होता है, यानी 2 डैश या एक सिंगल हैश से हम सिंगल लाइन कमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन सिंगल लाइन कमेंट में एक ही लाइन में होगा, दूसरी लाइन में नहीं जाएंगे। दूसरी लाइन में जाएंगे तो दूसरा हैश या डबल डैश लगाना पड़ेगा। ये एक ही लाइन के लिए होता है, सिंगल लाइन के लिए होता है। दूसरी लाइन जैसे ही पहुंचेंगे कमेंट का स्कोप खत्म हो जाएगा। कमेंट का स्कोप क्या होगा, खत्म हो जाएगा, उसको कमेंट नहीं समझेगा। थर्ड क्या है, कमेंट्स बिगिनिंग विद स्लैश एस्टिक। मल्टी लाइन कमेंट्स बिगिन विद अ स्लैश एंड एन एस्टिक followed by the text of comment. This text can span multiple lines. The comment ends with an asterisk and a slash. स्टार्टिंग किससे होगी, स्लैश एस्टिक से, और एंडिंग किससे होगी, एस्टिक स्लैश से। और जितने लाइन में चाहें तो लाइन में इसको कमेंट को हम दे सकते हैं। कमेंट को कंप्यूटर एग्जीक्यूट नहीं करता, उसको इग्नोर कर देता है। ओनली फॉर यूजर, यूजर के लिए होता है कमेंट। जैसे ही प्रोग्राम कंट्रोल कमेंट देखता है उसको इग्नोर कर देता है, उसको रीड नहीं, उसको एग्जीक्यूट नहीं करता। ओनली फॉर यूजर होता है कमेंट, नॉट फॉर कंप्यूटर। तो मल्टी लाइन कमेंट्स बिगिन विद अ स्लैश and an asterisk followed by the text of comment. This text can span multiple lines. The comment ends with an
एस्टिक एंड स्लैश, उल्टा स्लैश एस्टिक, फिर उसके बाद जितने लाइन का टेक्स्ट देना चाहे दें, फिर एस्टिक स्लैश। द ओपनिंग एंड टर्मिनेटिंग कैरेक्टर्स नीड नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द टेक्स्ट बाय स्पेस और अ लाइन ब्रेक। स्पेस या लाइन ब्रेक देने की जरूरत नहीं है। स्लैश एस्टिक के बाद या एस्टिक स्लैश से पहले कोई भी स्पेस देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। देयर इज नो नीड टू राइट स्पेस और लाइन ब्रेक। फॉर एग्जाम्पल सेलेक्ट ENO कामा ENAME कामा DOB। अब हमने तीन चीजें दी, उसके बाद ये कमेंट लिखा, मल्टी लाइन कमेंट लिखा, एस्टिक स्लैश लिखा, स्लैश एस्टिक लिखा। दिस कमांड शैल डिस्प्ले ENO, ENAME एंड डेट ऑफ बर्थ ऑफ ऑल दोज एम्प्लॉइज हु आर मेल एंड हैव सैलरी मोर देन 60,000। ये हमारा क्या हो गया, मल्टी लाइन कमेंट हो गया। ये इसको इग्नोर कर देगा कंप्यूटर। फिर ये यहां से पढ़ेगा प्राम एम्प्लॉय हो गया। अब ये कमेंट है, हैज एम्प्लॉय टेबल इन यूज, तो ये कमेंट हो गया, सिंगल लाइन कमेंट है ये। उसका क्या है, वेयर जेंडर इक्वल एम एंड सैलरी इज मोर देन 60,000, फिर सेमीकोलन लग गया, फिर दो डैश लगाया, फिर क्या कहा, कंडीशन फॉर प्रोजेक्शन। तो कंडीशन फॉर प्रोजेक्शन ये क्या है, कमेंट है, सिंगल लाइन कमेंट है, तो इसको कंप्यूटर इग्नोर कर देगा, नहीं पढ़ेगा, नहीं एग्जीक्यूट करेगा। ये ओनली फॉर यूजर होता है। तो ये वाला कमेंट जो है, पहला वाला ये मल्टी लाइन कमेंट है, और ये सिंगल लाइन कमेंट है हैश से, और सिंगल लाइन कमेंट है डबल डैश से। तो ये है हमारा कमेंट का पूरा एग्जाम्पल। तीनों एग्जाम्पल एक ही क्वेरी में दे दिया है। अब आगे हम बात करते हैं क्या है, एसक्यूएल एलियासेस, यानी कि हम कैसे किसी टेबल का नाम या किसी कॉलम का नाम जब का डुप्लीकेट नेम दे सकते हैं। व्हेन वी यूज क्वेरी, कैसे यूज कर सकते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एलियास। तो देखिए, एसक्यूएल एलियासेस आर यूज्ड टू गिव एन अल्टरनेट नेम दैट इज अ टेम्परेरी नेम टू अ डेटाबेस टेबल और अ कॉलम in a table. We can rename a table or a column temporarily by giving another name called alias name, which leads to a temporary change and does not change the actual name in the database. यानी इसका एक्चुअल नाम नहीं चेंज होगा, जो वहां सोचेगा एक्चुअल नेम चेंज हो जाएगा ना, ओनली फॉर डिस्प्ले, ओनली फॉर चेकिंग। लेकिन उसका जो एक्चुअल नेम है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। टेबल का जो एक्चुअल नेम वही रहेगा, और जितने कॉलम्स आपने दिए हैं उनका जो एक्चुअल नेम है वही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। कॉलम नेम चेंज करेंगे तो क्या होगा, जब डिस्प्ले करेंगे वहाँ डिस्प्ले में चेंज जाएंगे, और अगर टेबल नेम करेंगे तो चेकिंग वगैरह में हम चेंज आएगा, लेकिन ओरिजिनल में कोई चेंज नहीं होगा। ये टेम्परेरी का वर्क होगा। तो अब देखिए, एलियास कैन बी यूज्ड व्हेन, कब यूज करेंगे, मोर देन वन टेबल इज इन्वॉल्व इन क्वेरी, एक से ज़्यादा टेबल इन्वॉल्व हो क्वेरी में तो हम टेम्परेरी नेम की जरूरत पड़ती है। फंक्शंस आर यूज इन द क्वेरी, कुछ कोई फंक्शन यूज किए गए हों। कॉलम नेम्स आर बिग और नॉट वेरी रीडेबल, कॉलम नेम जो दिए हैं वो बहुत बड़े लिखे हों या रीडेबल ना हो, तो उसका एलियास नेम दे के काम चला लेते हैं। टू और मोर कॉलम्स आर कंबाइंड टुगेदर, दो या दो से ज्यादा कॉलम एक साथ कंबाइन किए गए हों तब भी हम एलियास नेम दे सकते हैं। अब क्या है, यूजिंग कॉलम एलियास नेम वी कैन गिव डिफरेंट नेम्स टू कॉलम्स फॉर डिस्प्ले पर्पज ओनली। दे आर क्रिएटेड टू मेक कॉलम नेम्स मोर रीडेबल। SQL alias can be used both for tables as well as columns। तो alias tables के लिए भी हो सकता है और columns के लिए, दोनों के लिए होता है। हम alias name column के लिए भी दे सकते हैं, column names के लिए, और हम table के name के लिए भी दे सकते हैं। अब देखिए क्या है, column aliases are used to make column headings in the query result set easier to read। अगला है टेबल एलियासेस। टेबल एलियासेस आर यूज्ड टू
shorten a table name by giving an easy alternate name, making it easier to read, or when performing a self join, that is listening the same table more than once in the from clause। एक ज़्यादा बार उसका यूज किया गया हो फ्रॉम क्लास में, तब भी हम एलियास नेम दे देते हैं और उसको यूज कर लेते हैं। अब इसका सिंटैक्स देखिए क्या है। सिंटैक्स फॉर टेबल एलियासेस, सेलेक्ट कॉलम नेम 1 कॉमा कॉलम नेम 2 कॉमा डैश 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 फ्रॉम टेबल नेम, फिर लिखेंगे एज से देते हैं, एज से एलियास करते हैं, एज एलियास नेम वेयर कंडीशन। और सिंटैक्स फॉर कॉलम एलियासेस, सेलेक्ट कॉलम नेम 1 एज एलियास नेम कॉमा कॉलम नेम 2 एज एलियास नेम कॉमा डैश डैश डैश, जितने जिसका जिसका चाहे उसका कॉलम एलियास कर सकते हैं, फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन। अब इसका छोटा सा एग्जांपल दिया है हमने, देखिए। सेलेक्ट ENO एज एम्प्लॉय नेम, सेलेक्ट ENO एज एम्प्लॉय नंबर, ENAME एज एम्प्लॉय नेम, DOB एज डेट ऑफ बर्थ, फ्रॉम एम्प्लॉय where salary is more than 60,000 and gender equal M। तो क्या होगा, जब डिस्प्ले होगा तो जहाँ तो पहला जो कॉलम आएगा वो एम्प्लॉय नंबर लिख के आएगा, दूसरा जो कॉलम लिख के आएगा वो एम्प्लॉय नेम लिख के आएगा, तीसरा कॉलम लिख के आएगा वो डेट ऑफ बर्थ लिख के आएगा, तब उसके नीचे डेटा होगा। यानी जो ऐसे अगर एलियास नेम नहीं देते तो ENO लिख के आता इन प्लेस ऑफ एम्प्लॉय नंबर, ENAME लिख के आता इन प्लेस ऑफ एम्प्लॉय नेम, और DOB लिख के आता इन प्लेस ऑफ डेट ऑफ बर्थ। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हमने एलियास नेम दे दिया है, इसलिए जहाँ ENO लिख के आता वहाँ लिख के आएगा एम्प्लॉय नंबर, जहाँ ENAME लिख के आता वहाँ लिख के आएगा एम्प्लॉय नेम, और जहाँ DOB लिख के आता वहाँ लिख के आएगा डेट ऑफ बर्थ, तब हमारी टेबल डिस्प्ले होगी। अब देखिए, इफ एलियास नेम कंटेन्स स्पेसेस वी मस्ट इनक्लोज इट इन कोट्स। अगर हमारा स्पेसेस है एलियास नेम में तो उसको डबल कोट्स में बंद कर देंगे एलियास नेम को। इट इज एक्सेप्टेबल टू यूज स्पेसेस when we are aliasing a column name, however it is not generally a good practice to use spaces when we are aliasing the table name। कॉलम नेम में तो हम कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन टेबल नेम का एलियास नहीं करना चाहिए। मतलब कॉलम नेम का एलियास करने में स्पेस नहीं देना चाहिए। कॉलम नेम का एलियास कर रहे हैं तो वहाँ स्पेस दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर टेबल नेम का एलियास कर रहे हैं तो वहाँ पर स्पेस ना दें, क्योंकि उसको चेकिंग में आगे जरूरत पड़ती है। The alias name is only valid within the scope of SQL command। जहां तक स्कोप रहेगा वहां तक रहेगा, उसके बाद उसका स्कोप खत्म हो जाएगा तो उसका यूज खत्म हो जाएगा। Alias name can be given to a mathematical expression also। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में भी हम एलियास नेम दे सकते हैं। जैसे हमने कहा सेलेक्ट 22/7 एज पाई, तो क्या होगा, पाई लिख के आएगा और 23.14 उसके नीचे लिख के आएगा, तो हेडिंग हो जाएगी, उसकी आ जाएगी, पाई लिख के आ जाएगी। अब अगला है पुटिंग टेक्स्ट इन द क्वेरी आउटपुट। हम कोई टेक्स्ट भी क्वेरी आउटपुट में दे सकते हैं, कोई भी टेक्स्ट क्वेरी आउटपुट में यूज कर सकते हैं। बिटवीन टू कॉलम्स, दो कॉलम के बीच में कोई टेक्स्ट भी हम प्रिंट करा सकते हैं आउटपुट में। तो देखिए क्या है, इन ऑर्डर टू गेट एन organized output from a select query, we can include some user defined columns at runtime. These columns are displayed with a valid text, symbols and comments in the output only. These included columns will appear as column heads along with the contents for that column. This makes the query output more presentable by giving a formatted output। अब इसका एग्जांपल देखिए, इसमें मैंने लिखा
सेलेक्ट ENO कॉमा ENAME कॉमा फिर हमने लिखा वाज बॉर्न ऑन, ये हमने टेक्स्ट ऐड कर दिया, डबल कोट से सिंगल कोट में लिख सकते हैं, वाज बॉर्न ऑन DOB फ्रॉम एम्प्लॉय। तो क्या होगा, ये क्या करेगा, द अबव कमांड ऑन एग्जीक्यूशन शैल डिस्प्ले द टेक्स्ट वाज बॉर्न ऑन विद एवरी रिकॉर्ड टपल, रिकॉर्ड कहें टपल कहें ऑफ द टेबल लाइक, कैसे, ये ENO लिख के आएगा एक कॉलम नेम, दूसरा लिख के आएगा ENAME, दूसरा कॉलम लिख के आएगा थर्ड वाज बॉर्न ऑन, क्योंकि लिखा हुआ है वाज बॉर्न ऑन ENO फिर ENAME फिर वाज बॉर्न ऑन लिख के आएगा, फिर DOB लिख के आएगा। जब इसका रिजल्ट आएगा क्या आएगा, जैसे 101 नंबर ENAME राम कुमार, फिर लिखा आएगा वाज बॉर्न ऑन, फिर डेट ऑफ बर्थ लिख के आएगा 15 नवंबर 2000, फिर दूसरा आएगा रिकॉर्ड 102 दिनेश गुप्ता वाज बॉर्न ऑन 20 जन 1998, 103 सुरेश सिंह वाज बॉर्न ऑन 28 फेब 1999। ऐसे ही करके हमारा आउटपुट आएगा, यानी जो हमारा हमने टेक्स्ट ऐड किया, बीच में क्या ऐड किया है, वाज बॉर्न ऑन, तो ENAME और डेट ऑफ बर्थ के बीच में ये हमारा टेक्स्ट प्रिंट होगा। तो ये फॉर्मेटेड आउटपुट लेने के लिए होता है, तो ऐसा हम कर सकते हैं। तो प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। तो आज हमने आपको बताया कमेंट्स इन SQL में कैसे कमेंट दे सकते हैं, सिंगल लाइन कमेंट, मल्टीपल लाइन कमेंट में तीन तरीके से, तीन फॉर्मेटेड हैं, एक डबल डैश से स्टार्ट होता है, एक हैश से स्टार्ट होता है, एक स्लैश एस्टिक से स्टार्ट होता है और एस्टिक स्लैश से एंड होता है। उसके बाद हमने उसका एग्जांपल दिया, फिर उन्होंने बताया SQL एलियास, हम टेबल नेम का एलियास दे सकते हैं, कॉलम नेम का एलियास दे सकते हैं, हम भी प्रिंटिंग तो कॉलम। उसके बाद हमने उसका एग्जांपल लिखाया, फिर बताया कि कैसे हम कोई टेक्स्ट भी आउटपुट में डिस्प्ले कर सकते हैं दो कॉलम के बीच में, उसका भी एग्जांपल दिया। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, अगर कुछ डाउट्स है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाके लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं। आप चाहें तो हमारे सोशल मीडिया पे जाकर भी अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर अभी तक नहीं किया है तो बहुत जल्दी करें, देर ना करें, जल्दी से सब्सक्राइब करें। और जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो बगल में बेल आइकन रहता है, उसको क्लिक करें और ऑल कर दें। इससे फ़ायदा क्या होगा कि जो नए नए वीडियो आएंगे उसकी इन्फॉर्मेशन तुरंत ही आपको मिल जाएगा, आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने हमारा चैनल पहले सब्सक्राइब कर रखा है तो बार बार सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको क्या करना है, वीडियो देखना है, नॉलेज गेन करनी है, और जितने भी जानने वाले लोग हैं, नियर डियर हैं, फ्रेंड्स हैं, जिनका आप भला चाहते हैं, तुरंत ही शेयर करना है, जिससे उनको भी नॉलेज मिल सके। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जब भी वीडियो देखें पूरा वीडियो देखें, कभी भी अधूरा वीडियो ना देखें। अगर कोई चैप्टर पार्ट्स में है तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके देखें। जैसे ये चैप्टर पार्ट्स में है SQL का, तो इसको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके देखें, जिससे कन्फ्यूजन ना हो। तो अगले वीडियो में हम स्पेशल ऑपरेटर्स की चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।